हेलो टू एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आपसे बहुत अच्छे से होंगे। जैसा कि आपने हम लोगों की लास्ट वीडियो देखी होगी, उसमें हम लोगों ने क्या बोला था कि अब जो है हम सीबीएसई के जो न्यू एमसीक्यू पैटर्न है उसके बेस पे हम तैयारी कराएंगे। ठीक है, तो बच्चों जो आज हम ये वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं, तो जो हम सीरीज़ स्टार्ट करने वाले थे उस सीरीज़ का ये फर्स्ट वीडियो है, जिसमें हम आज आपको कोई भी 2 चैप्टर जो कराने जा रहे हैं जो आपके सिलेबस में है वो सिर्फ 1 वीडियो में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, आप सिर्फ कॉपी लीजिए, पेन लीजिए और फिर जो है हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जो भी हम इसमें कराएंगे, पहली बात उस चैप्टर में सारे ही जो चैप्टर के बेसिक इंपॉर्टेंट हमारे हिसाब से एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे वो सारे क्वेश्चन हम कवर करेंगे। हमें कोई एक्सरसाइज सॉल्व नहीं करनी। सबसे पहले मैं आपको चैप्टर का इंट्रोडक्शन दूंगा। इंट्रोडक्शन देने के बाद सीधा हम एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद फिर आपको लास्ट में जो है उसके बेस पे जो भी एमसीक्यू एग्जाम में आ सकते हैं पॉइंट ऑफ व्यू से, सिर्फ हमें वो करना है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि आज मैं 9th क्लास के 2 चैप्टर बना रहा हूँ एक 1 वीडियो में, फिर धीरे धीरे हम 10th के भी बनाएंगे। 9th में टाइम और एग्जाम आने से पहले हम कोशिश करेंगे कि 9th 10th का मैथ साइंस का पूरा कोर्स हम इस चैनल पे जो भी वीडियो होंगी वो अपलोड कर देंगे। और साथ के साथ अगर आप लोग देखते रहोगे करते रहोगे तो 101% जो है आपके 90+ स्कोर रहेंगे। और इसमें हम ये भी बताएंगे कि कम से कम समय में कैसे सॉल्व करें, क्योंकि हमें जो है पूरा रिटर्न प्रोसेस नहीं लिखना है इस बार हमें क्या करना है कि शॉर्ट ट्रिक लगा के डायरेक्ट आंसर निकालना है ना, ताकि आपके एमसीक्यू अच्छे हो सके और जल्दी हो सके, आपके पास टाइम बचेगा तो आप दोबारा उस चीज़ को देख भी सकते हैं। तो चलो फिर बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। ओके, चलो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन चैप्टर 3 का। ठीक है, तो देखो हमें सिर्फ पहले इंट्रोडक्शन हम पढ़ते हैं और इंट्रोडक्शन में ही मैं आपको इतना कुछ बता दूंगा कि आपको फिर चैप्टर में जो है सिर्फ हम क्वेश्चन उठाएंगे और सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि चैप्टर 3 आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कहने को तो बहुत ही आसान चैप्टर है, कुछ नहीं है और काफ़ी छोटा भी चैप्टर है, 2-3 पॉइंट ध्यान रखने हैं, बट इससे भी कम से कम 2-3 नंबर के एमसीक्यू तो आ ही सकते हैं और एक जो नंबर है बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए हम इसको भी देखेंगे ज़्यादा टाइम लगेगा। तो देखो सभी को पता होगा ये हमारा वाई एक्सिस है। ठीक है, वाई एक्सिस में ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, ये हमारा क्या है एक्स एक्सिस प्लस और ये हमारा एक्स एक्सिस का माइनस। ठीक है, 2 चीज पढ़ना है। हमने कई बार देखा होगा ज्योमेट्री के अंदर, अगर हम बात करें पॉइंट्स की, अगर मैं कहूँ कि ये जो हमारा पूरा ज्योमेट्री जो हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर अगर मैं बोलता हूँ कि 0.3,0, ठीक है, या फिर मैं लिखता हूँ 0.5,4 या मैं लिखता हूँ -6,5, ये हमेशा जो पॉइंट है ये एक इक्वेशन के पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, जिसमें हम वैल्यू डालते हैं तब जाके जो हमारी इक्वेशन है वो इक्वल हो जाती है। बट फिलहाल हमें ये सिर्फ कंसेप्ट समझना है। तो देखो इस चैप्टर से पहले हमें पता करना है कि जो पॉइंट है ये क्या है। ये जो पॉइंट है ये इस क्वाड्रेंट पे लाई करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है जब भी हम किसी लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मान लो हमने स्मॉल क्लास में सीखा हो, छोटी क्लास में एक नंबर लाइन है, -5 को हमें रिप्रेजेंट करना पड़ता था ऑन ए नंबर लाइन, तो हम 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 और -5, तो हम इसको यहाँ पे -5 पे रिप्रेजेंट करना होता तो हम यहाँ -5 लिख के यहाँ पे सर्कल बना देते थे। इसका मतलब -5 इस लाइन पे कहीं यहाँ पे होगा। ठीक है, बेसिकली कहने का मतलब है कि पॉइंट को हम रिप्रेजेंट ऐसे कर देते हैं। बट यहाँ जो हम पॉइंट की बात करने वाले हैं, यहाँ पे हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है। सबसे पहले हमें पढ़ना है कि इस पॉइंट के अंदर x किधर होगा। x हमेशा आप लेफ्ट वाले को बोलेंगे, ठीक है, और जो राइट वाला है उसे आप हमेशा क्या बोलोगे, y बोलोगे, और x वाले को हम बोलते हैं अब सीसा एक्स एक्सिस वाले पे पॉइंट पे, और जो वाई एक्सिस पे पॉइंट जो लाई करेगा उससे हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, तो याद रखना जो एक्स एक्सिस पे पॉइंट लाई कर रहा है, ठीक है, उसे हम क्या बोल रहे हैं अब सीसा, और जो वाई एक्सिस पे पॉइंट लाई कर रहा है उसे हम क्या बोल रहे हैं ऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो अगर मैंने लिखा 5,4
कि 5,4, तो जो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि यहाँ पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अब्सिसा, कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अब्सिसा इन दिस पॉइंट, इन दिस पॉइंट 5,4। देखो अब्सिसा की वैल्यू फिर क्या होगी, यहाँ पे देखो अब्सिसा हमेशा क्या होगा, एक्स एक्स वाला क्या हमेशा लेफ्ट वाला क्या होगा, हमेशा लेफ्ट वाला होगा अब्सिसा और राइट वाला होगा ऑर्डिनेट। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अब्सिसा इज 5, है ना। और पूछेगा कि ऑर्डिनेट क्या है, तो ऑर्डिनेट में आप लिख सकते हो ऑर्डिनेट इज 4। तो हमें यह पता लग गया कि अब्सिसा और ऑर्डिनेट होता है क्या है। अब अगर हमसे पूछता है, अब्सिसा ऑर्डिनेट पता लग गया, अब हमें एक चीज पढ़नी है, कोऑर्डिनेट पॉइंट किसे कहते हैं। कोऑर्डिनेट पॉइंट, कोऑर्डिनेट पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे अब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों साथ में लिखे जाते हैं। जैसे मैंने लिखा 3,4, तो ये पूरा पॉइंट क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेट पॉइंट। इस वाले को हम क्या बोलेंगे, अब्सिसा, इसको हम बोलेंगे ऑर्डिनेट। इसे हमने बोला ऑर्डिनेट, इसे हमने बोला अब्सिसा, और ये पूरा पॉइंट क्या हो गया, कोऑर्डिनेट। तो अभी हमने 3 चीज़ पढ़ी कि अब्सिसा क्या होता है, ठीक है, ऑर्डिनेट क्या होता है और कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होता है। अगर आपको ये नोट करना है नोट कर लो, क्योंकि फिर मैं इसे मिटा रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, जो अब्सिसा और ऑर्डिनेट है ना, ये 4 क्वाड्रेंट पे पाए जाते हैं। इसको हम लिख देते हैं फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। सीरीज भी इनका ऐसे रहेंगे। ये क्या है, क्वाड्रेंट है हमारे, क्या है ये, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब है कि किसी एक, मान लो हमारे पास कोई ये आपका एक कोई स्क्वायर है, इस स्क्वायर को अगर मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर दूं, तो जो इसका एक पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा, क्वाड्रेंट। किसी सर्कल के भी अगर हम 4 पार्ट डिवाइड करते हैं, तो जो उसका एक पार्ट होगा, चारों में से एक जो पार्ट है वो कहलाएगा क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट तो समझ में आ गई बात, क्वाड्रेंट क्या होता है, ठीक है, इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसको मिटाते हैं, मानने पहले देखते हैं। तो ऐसे हमारे पास 4 क्वाड्रेंट है, हमेशा राइट से स्टार्ट होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो फटाफट देखते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो x पॉजिटिव है, अब्सिसा, y भी पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव होगा। मतलब एग्जांपल इसका कि अगर हमारे पास लिखा है 3,4, ये पॉइंट किस में लाई करता है, किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, पूछ लिया दिस इन विच पॉइंट, दिस पॉइंट इज, कह सकते हैं कि हाँ, सिंपल क्लास में आपको सब पूछ सकता है कि मैं बताता हूँ आपको लिख के कि 3,4 पॉइंट लाई इन विच क्वाड्रेंट, ठीक है, कि 3,4 पॉइंट जो है लाई वो कौन से क्वाड्रेंट में करता है। तो आपका जो सिंपल सा जो आंसर होगा, यहाँ देखो ए प्लस में, तो हम यहाँ लिख देंगे ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। और दूसरा क्वाड्रेंट जो है, इसमें देखो y पॉजिटिव है और x देखो नेगेटिव है, तो इसका एग्जांपल होगा -2,4। नंबर देखो कुछ भी हो सकता है, नंबर आपके यहाँ कुछ भी हो सकता है, आपको देखना माइनस प्लस का देखना है। तो यहाँ माइनस है, यहाँ ये देखो कुछ नहीं, तो प्लस का, यहाँ पे कुछ नहीं होगा तो प्लस है, तो ये किस में लाई कर रहा है, सेकंड में। ऐसे थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों क्या होंगे, माइनस। ऐसे फोर्थ क्वाड्रेंट में x प्लस होगा और y माइनस, तो x प्लस है, y माइनस है। तो इसका एग्जांपल अगर हम लिखना चाहें तो कुछ भी लिख सकते हैं, -5 -3। इसका एग्जांपल लिखना चाहे 6 -7, है ना, कोई सा भी नंबर। तो 4 क्वाड्रेंट पढ़ लिए कि 4 क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू प्लस होंगी, तो फर्स्ट में आएंगी। अब्सिसा माइनस में होगा और ऑर्डिनेट प्लस में होगा, तो सेकंड में आएगा। दोनों ही अब्सिसा ऑर्डिनेट माइनस में होंगे, तो थर्ड में आएगा। और फिर फोर्थ में क्या है, अब्सिसा प्लस में होगा और ऑर्डिनेट माइनस में होगा। तो अब्सिसा हमने पढ़ा, ऑर्डिनेट हमने पढ़ा, कोऑर्डिनेट्स क्या होता है पढ़ लिए, 4 क्वाड्रेंट क्या होता है ये पढ़ लिए। फटाफट नोट करो, फिर हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। देखो बच्चों, अब हमने जो कोऑर्डिनेट पॉइंट सीखा क्या होता है, अब्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, है ना। तो अब उसके ऊपर है ना हमें सवाल दे रखे हैं, कुछ एमसीक्यू में टाइप में ऐसे आ सकते हैं, ठीक है ना। 4 ऑप्शन आपके पास गिवन होंगे, बट फिलहाल में जो है यहाँ पे कोई ऑप्शन गिवन नहीं दिया है। तो सपोज करो कि अगर कोई ग्राफ आ गया, उस ग्राफ में ही 4 क्वेश्चन पूछ सकता है वो, ठीक है ना। तो फिलहाल हम सीख रहे हैं कि अगर ना भी पूछे तो हमें पता होना चाहिए, हम पता कैसे करते हैं, ठीक है।
तो देखो यहाँ बोला था कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ बी, बी का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है। बी पहले देखो कहाँ पे, बी यहाँ पे है ना। बी पॉइंट को पहले लिख लो, देखा जाए तो देखो बी के अंदर हमें ना सबसे बोला एक्स रिप्रेजेंट करना है। एक्स कितना आ रहा है -5, ये देखो बी का मिल रहा है यहाँ पे -5। और अगर यहाँ सीधा जाए तो वाई कितना मिल रहा है, देखो 2, तो 2। तो देखो हमें पता लग गया कोऑर्डिनेट क्या होता है, दोनों दिखाने होते हैं, हमने दोनों दिखा दिया। तो यहाँ पे हम फर्स्ट का आंसर लिख देते हैं, जो बी का कोऑर्डिनेट पॉइंट है वो -5, 2 है। अब करते हैं दूसरा देखो कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ, कोऑर्डिनेट ऑफ CLM। तो पहले सी का देखो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, बस आपको ध्यान देने वाली बात है। सी इधर आए, देखो सी का देखो एक्स ये क्या है, वाई है, ये वाई वाली लाइन है, और ये एक्स। सी का देखो पॉइंट कहाँ दिख रहा है एक्स का, ये 5, तो ये 5 है एक्स हमेशा देखेंगे, और वाई है -5। अब एक चीज़ और है कि आपको पेपर में लाइनिंग बनी हुई आएगी या नहीं आएगी, जो ब्लू वाले दिखा रखी है मैंने। देखो लाइनिंग ना भी बनी आए तो सपोज इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, ठीक है। सी पॉइंट डायरेक्शन ऐसे दे दिया, तो आपको क्या करना है, जो सी पॉइंट के सामने जो भी दिख रहा हो बिल्कुल मैच करेगा वो पेपर में, इसको ऐसे तो मिला देना है, और जो भी दिख रहा है सामने ऐसे मिला देना है। तो डायरेक्ट भी आप इसको बना सकते हो, और नहीं बना पाओगे तो भी आपको डायरेक्ट दिखेगा कौन सा नंबर लेफ्ट राइट भी दिख रहा है। इसके अप में जो दिखेगा ये नंबर देखो दिख रहा है मैच हो रहा है 5, देखो ये किस एक्सिस पे लाई कर रहा है, एक्स पे, हमने एक्स बिठा दिया। यहाँ ये वाई पे लाई कर रहा है, वाई बिठा दिया। हमेशा याद रखना एक्स वाला जो है लेफ्ट में लिखा जाएगा और वाई वाला राइट में। तो सी का जो पॉइंट है हमने दिया था, सी का हमने फाइंड कर दिया 5 - 5। अब देखो एल का, अब एल का भी आप पता ही कर लोगे, एल कहाँ गया इसमें, देखो ये रहा। अब देखो अगर कोई लाइन पे लाई कर रहा है, कोई और दूसरी लाइन यहाँ मैच नहीं, ऐसे मान लो यहाँ से हम इसको ऐसे लेके, यहाँ ये पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है, यहाँ पे नहीं कर रहा, कहाँ पे कर रहा है, इस जगह पे कर रहा है। तो देखो जिस पे कर रहा है ना, मतलब उसकी वैल्यू नहीं रखी, y की वैल्यू क्या है 5, तो यहाँ पे लिख दो कि जो L पॉइंट है y है 5। x पे तो नहीं कहीं पे कर रखा, सिर्फ y वाले लाइन पे कर रखा है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अब देखते हैं m पॉइंट, देखो m एक पॉइंट दिख रहा है, ये किस पे लाई कर रहा है, x पे, तो यहाँ पे x लिख लो -3। y पे तो नहीं दिख रहा ना कहीं पे लाई, y का मतलब ये है कि ये पॉइंट यहाँ पे इस लाइन पे लाई ना करके कहीं पे भी लाई करेगा तो वो y पे लाई करेगा। मैंने कहा एक लाइन है, इस पे एक पॉइंट दे दिया, अगर मैंने यहाँ पे x लिख दिया तो x पे लाई कर रहा है, वहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अगर मैंने यहाँ पे y पॉइंट लिख दिया और यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट लगा दिया, उस लाइन पे लगा दिया, तो वहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ये चीज़ याद रखना कि x पे लाई कर रहा है तो हम कहेंगे जो पॉइंट है वो लाई कर रहा है ऑन x एक्सिस, और अगर x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो वहाँ पे x दे रखा होगा, y 0 होगा। और y पॉइंट पे कर रहा है लाइन, y कोई पॉइंट लाई कर रहा है y एक्सिस, पॉइंट जो लाई कर रहा है y एक्सिस, तो उस केस में क्या होगा, x जो है तुम्हारा 0 होगा और y जो भी वैल्यू होगी लिख लोगे, ठीक है। तो ये नोट कर लेना। तो यहाँ पे m की वैल्यू होगी 0। अब देखो ये नोट कर लेना, ठीक है, पहले नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नोट कर लो, देखो अब आगे बताते हैं, है ना। एक चीज़ समझ में आ गई ना कि अगर कोई लाइन है, उस लाइन पे कोई पॉइंट लाई कर रहा है और हमें पता है कि वो लाइन कौन सी दे रखा होगा, तो अगर x पे लाई कर रहा है तो x की जो भी वैल्यू यहाँ पे होगी वो लिख देंगे। जैसे 5 पे लाई कर रहा है तो 5 और y क्या हो जाएगा 0, और अगर y पॉइंट पे लाई कर रहा होगा तो y की वैल्यू हम लिख देंगे 3 और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं, द ऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ h का ऑर्डिनेट पॉइंट देखो h ये रहा। ऑर्डिनेट क्या होता है मैंने अभी बताया था, ऑर्डिनेट वो होता है जो y वाला होगा, तो y वाले पे ध्यान देना, y वाले पे कितना 3 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि ऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ h इज -3। अभी हम लिख रहे हैं बट एमसीक्यू में ऑप्शन आएगा, आपको सिर्फ टिक लगाना है, ठीक है। -3 ऑर्डिनेट का मतलब जो y वाला होगा। अब पूछा था अब्सिसा पॉइंट ऑफ g का अब्सिसा पॉइंट क्या होगा, g का अब्सिसा पॉइंट क्या होगा, g देखो भाई g है, अब्सिसा मतलब जो x पर लाई कर रहा हो। देखो g के सामने देखो अब्सिसा कौन सा जा रहा है, देखो 2 जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, g की जो अब्सिसा की वैल्यू है यहाँ पे लिख देंगे। अब सीसा पॉइंट ऑफ g इज 2, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमने ये सीख लिया
कि कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं, अब सीसा कैसे निकलेगा और हमें फाइंड कैसे करना ग्राफ के थ्रू। तो आपको 4 पॉइंट क्लियर हो जाने चाहिए, कोऑर्डिनेट पॉइंट, ठीक है, अब सीसा, कोऑर्डिनेट्स, और अगर कोई सिंपली लाइन पे कोई पॉइंट लाई कर रहा तो उसको हम कैसे लिखेंगे। जैसे यहाँ पे बोला था कि CLM का पॉइंट बताओगे तो x यहाँ पे दे रखा है x एक्सिस पे, तो हमने x लिख दिया -3, y कुछ नहीं तो 0 लिख दिया, है ना। x हमेशा लेफ्ट वाला होगा, y राइट वाला। अब हम फाइंड करते हैं कि कोऑर्डिनेट कैसे पता करते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट पता कैसे करते हैं, तो ये सब आपको नोट करना है, तो नोट कर लो फटाफट वीडियो पॉज करके, फिर अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, कॉपी पेन लेके बैठिएगा, जैसे मैं बता रहा हूँ बस उसको फॉलो करते जाओ, चैप्टर बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और बीच में चाहो तो वीडियो रुक के भी आप थोड़ा ब्रेक ले भी कर सकते हो। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो अब हमें इस MCQ टाइप वाले क्वेश्चन में देखो साफ साफ दिख रहा है कि इन विच क्वाड्रेंट और इन विच एक्सिस डू ईच ऑफ पॉइंट लाई। हमें ये बताना है कि ये पॉइंट जो है किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा आसान है, कुछ नहीं। सबसे पहले ये तो मैंने ऑलरेडी ऐसे रफली बना रखा है, हमने पढ़ा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x प्लस होगा y प्लस होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में x माइनस होगा y प्लस होगा, थर्ड में दोनों ही माइनस में होंगे, और फोर्थ में x प्लस होगा y माइनस होगा, ठीक है। हमने ये पढ़ा है शुरू में। तो देखो पहला पॉइंट है -2,4। मैंने अभी बताया था कि x वाला लेफ्ट वाला है, y वाला राइट वाला है, ठीक है। तो देखो x वाला माइनस में है ना भाई, माइनस में तो दिख रहा है, तो हमने इसको है ना रफली अपने माइनस लिख दिया, और y की जगह पे क्या है, कुछ नहीं तो प्लस में लिख दिया। अब ये सेकंड देखो कहाँ मैच, ये रफली करना है आपको, देखो ये यहाँ मैच कर रही है ना। तो अब इसको मिटा देंगे, रफली करना है, मिटाने के बाद हम लिख देंगे -2,4 इज लाई ऑन सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। ये आप भी बना सकते हो। आपको क्या करना है, y की लाइन खींचनी है, ऊपर प्लस माइनस, एक x की लाइन यहाँ से खींचनी है, प्लस माइनस, देखो यहाँ प्लस है, दोनों जगह प्लस डाल दो। देखो y वाला प्लस है, y वाला प्लस डाल दिया, x वाला माइनस है, माइनस लिख दिया। थर्ड वाले में देखो x माइनस है, y दोनों जगह माइनस डाल दिया। फोर्थ वाले में देखो x प्लस है, यहाँ x प्लस लिख दिया, y माइनस है, y माइनस लिख दिया, ठीक है। आप भी बना सकते हो। इसी प्रकार सेकंड देखते हैं, 3 - 1। देखो रफली कर लो इसको, ये प्लस है, ये माइनस है, देखो कहाँ मैच कर रहा है, फोर्थ में, तो यहाँ लिख दिया इज लाई ऑन फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखो -1,0। अब देखो x यहाँ माइनस का है, y कुछ नहीं है, 0 है। अगर कोई वैल्यू होगी तो वो प्लस माइनस में लिखी जाएगी, यहाँ वैल्यू तो है नहीं ना, डायरेक्ट क्या लिखा है यहाँ पे 0। तो उस केस में क्या करना है कि अगर आपको x या y में से कोई भी 0 दे रखा होता है, मान लो यहाँ पे क्या दे रखा है तुम्हें 0, y 0 दे रखा है, दैट मीन्स अगर y 0 है तो वो पॉइंट लाई कहाँ करेगा, x एक्सिस पे, ठीक है। मतलब ये क्या है, माइनस का है, 1 है, और 0, ये पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, x एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है। x एक्सिस पे कहीं पे लट गया, किसी क्वाड्रेंट पे लाई नहीं करेगा ये। अगर इसी केस में अगर ये 0 होता है, ये -2 दे रखा होता है, तो हम यहाँ लिख देते हैं कि ये y एक्सिस पे लाई कर रहा है, क्वाड्रेंट पे नहीं, अगर कोई भी 0 है तो। चौथा देखो 1,2, चौथा 1,2, 1,2 दोनों ही प्लस में दिख रहे हैं। देखो रफली करते हैं, प्लस 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 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है ये, तो ये करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। पांचवा देखो क्या है, -3 - 5, दोनों ही माइनस की वैल्यू है, देखो तो किस में लाई करेगी बेटा, थर्ड में, तो ये हम लिख देंगे थर्ड क्वाड्रेंट। तो अभी हमने एक चीज सीख ली, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, ऑर्डिनेट्स कैसे पता करते हैं, कोऑर्डिनेट्स पता कैसे करते हैं, ठीक है। धीरे हम क्वेश्चन करते जा रहे हैं और क्लियर होता जा रहा है। अब इस चैप्टर में लास्ट में पढ़ना है कि पॉइंट को प्लॉट कैसे करते हैं। हालांकि ये चीज़ MCQ में तो आएगी नहीं, बट एज ए नॉलेज में बता दे रहा हूँ, MCQ में जो आएगा वो हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, चैप्टर थर्ड का लास्ट टॉपिक ये है। मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि इस चैप्टर का सिर्फ हम इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है, जो MCQ से बन सकते हैं। MCQ किस किस पॉइंट बन सकते हैं जो हमने पढ़े ना, अभी चैप्टर क्लोज हो जाएगा तो उसको मैं डिस्कस करूँगा। फिर इसी वीडियो में हम चैप्टर 4 भी कंटिन्यू करेंगे। आप ये मत सोचिएगा कि मैं NCERT के सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज करवा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ ना, बाय गॉड आप अगर जाके एक्सरसाइज में सॉल्व भी करेंगे तो आपको आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। मतलब आप खुद से जो मैंने समझाया उसमें आप MCQ भी क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ आप अपना एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। बस थोड़ा माइंड लगाने की जरूरत है।
अब हम देखो इसमें ये लास्ट टॉपिक है, इसमें डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। टू प्लॉट द पॉइंट एक्स वाई टेबल ऑन प्लेन, आपको प्लॉट करना है इस पॉइंट को। देखो प्लॉट करना अगर आ गया तो पॉइंट को समझना आ गया। हालांकि एमसीक्यू में ऐसा कुछ आएगा नहीं कि आप प्लॉट करो, कहने का मतलब है कि प्लॉट करने से आपको ये समझ में आएगा कि वो पॉइंट कौन सा है, उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ठीक है। सिंपल चीज है। सबसे पहले देखो हमें जैसे यहाँ पे देखिए एक्स की -2 वाई की 8, तो हम पहले ना देख लेते हैं कि ये एक्स की हाईएस्ट वैल्यू कितनी -2 तक, वाई की हाईएस्ट वैल्यू कितनी 8 तक है। तो हम क्या करते हैं कि एक हमने पहले लाइन खींची y + y - x + x-, और यहाँ पे ना पहले लाइन में 8 तक बना देते हैं। हाईएस्ट 8 नंबर दिख रहा है ना, 8 तक हम कर देते हैं। ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। एक चीज याद रखना, ग्राफ के बारे में आपको पता होगा कि इनके बीच का डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है। जैसे 1 से 2 के बीच का डिस्टेंस होगा इक्वल होगा सभी में, यहाँ पे भी हर जगह, ठीक है। देखो हमने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। सपोज करो कि अब इसने दिया x -2 है, y 8 है। देखो x -2 कहाँ दिख रहा है, ये रहा। y का 8 प्लस का कहाँ दिख रहा है, ये रहा। तो यहाँ से हम सीधा लाइन लेके गए और यहाँ से हम सीधा ले गए, वैसे कि हालांकि हमारा टेढ़ा हो गया, ठीक है, कोई नहीं, यहाँ पॉइंट मिल गया। तो ये जो पॉइंट आया इसको मिटा दो, ये जो पॉइंट आया इस पॉइंट को हमने वो ग्राफ में प्लॉट कर दिया। अब हो सकता है कि पेपर में आपको डायरेक्ट पॉइंट रखा हो, पॉइंट M, ठीक है। अब आपसे पॉइंट M के बारे में पूछ रहा है कि M पॉइंट के कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है। तो देखो ये -2 को M पॉइंट का शीर्षक क्या है, तो -2, ऑर्डिनेट किया है तो 8 है, कोऑर्डिनेट किया है -2 को, कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। तो हमने प्लॉट कर दिया, इसको हमने M नाम दे दिया। अब देखो जैसे जैसे मैं बताते जाऊँ ना वैसे वैसे करते जाओ, ठीक है। अब फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों x क्या 0 y -1 है, x 0 है, x 0 तो x को हमें देखना ही है, y को देखना है, y पे 1.25 है। देखो 1 से 2 के बीच में ना 10 लाइनिंग होती है ग्राफ के अंदर, आप देखना जरा गौर से, 10 लाइन। तो 1.25 मतलब यहाँ कहीं पे होगा, तो यहाँ पे डार्क कर दो और इसको नाम दे दो n। अगर 1.25 की जगह मान लो 1.22 होता है ना, और मान लेते हैं कि ये x की जगह पे होता, मान लो पॉइंट ऐसे दे रखा होता, x की जगह पे 2.5, y की जगह पे 0, तो y हमें नहीं देखना, फिर क्या देखना है x का 2.5 देखो, 2 ये रहा, 2.5 6 7 8 9 3 आएगा तो पॉइंट यहाँ पे आ जाता फिर वो, ठीक है। तो इसको ऐसे करना है। फिर देखो x1 है, x1 ये रहा, y3 देखो कहाँ ये रहा, तो ये सीधा हल्का सा आ गया, ये सीधा हल्का सा आ गया, जहाँ ये मिड कर गए यहाँ, इसको नाम दे दिया मैंने O। प्लॉट करते जा रहा हूँ, x3 देखो x प्लस का 3 कहाँ है, ये रहा, y किसका -1 देखो ये रहा, ये आया, और x का 3 ये आया, मतलब इसको हम ऊपर थोड़ा ले लेते हैं ना, तो यहाँ से नीचे आया इधर, और ये -1 इधर आया, तो ये यहाँ मिल गया, इसको मैं नाम दे दिया P। तो ये हमने सारे पॉइंट जो है प्लॉट कर दिया, ठीक है। अब पॉइंट जो है वो प्लॉट हो गया आपका। अब एक चीज़ याद रखना, इस चैप्टर में जो MCQ बनेंगे, सिंपल सी चीज़, कोऑर्डिनेट फाइंड करवा लेगा आपसे, है ना, ऑर्डिनेट क्या होता है, अब सीसा क्या होता है, ठीक है, दूसरी चीज़ किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, और प्लॉटिंग की तो बात आएगी नहीं, आपको और ये चीज़ भी आती है या प्लॉट करना भी आपको आता है, तो इस चैप्टर से कैसे भी MCQ आ जाएंगे आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब जिसको भी उतारना है वीडियो को उसको उतार लें। अब हम चैप्टर 4 स्टार्ट करते हैं, इससे अगला चैप्टर, ठीक है, नोट कर लो फटाफट। देखो जो चैप्टर 4 की हम बात करते हैं, चैप्टर 4 का कैसे स्टार्ट करते हैं ना, सबसे पहले चीज़ हमें ये पता होनी चाहिए कि व्हाट इज लीनियर इक्वेशन। देखो जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ ना, प्लीज चीज़ आपको तो समझना है, उससे आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज भी सॉल्व कर लोगे और MCQ में बहुत मजा आएगा, ठीक है। देखो कैसे लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसकी x और y की हाईएस्ट पावर क्या होती है, 1 होती है,
इक्वेशन वो होगी जिसका लेफ्ट हैंड साइड भी होगा और राइट हैंड साइड भी होगा। अब ऐसे इक्वेशन जिसके अंदर दो वेरिएबल्स हमें पढ़ने चैप्टर में, और दो वेरिएबल्स बेटा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टू वेरिएबल्स जो है वो है x और y, ठीक है। तो दो वेरिएबल्स पढ़ने में x और y। अगर कोई भी बच्चा हिंदी मीडियम वाला देख रहा है तो बेटा पेपर जब आप हिंदी मीडियम में करोगे या इंग्लिश मीडियम में पेपर करोगे, पेपर में हम जब देखो एमसीक्यू पैटर्न में तो वहाँ पे इंग्लिश की हिंदी भी लिखी होगी, तो आप इंग्लिश में समझ लो। वैसे हम हिंदी के ऊपर सीरीज बनाने वाले हैं, फिलहाल इंग्लिश बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला कंसेप्ट क्या है, लीनियर इक्वेशन क्या होता है, एक ऐसी इक्वेशन जिसकी x की और y की हाईएस्ट पावर क्या होगी 1, और जब पावर 1 होती है ना तो उसको हम लिखते नहीं है, दैट मीन्स वो है वहाँ पर। तो x की y की पावर 1 होगी, वो क्या कहलाएगा लीनियर इक्वेशन। दो वेरिएबल्स हो गए x और y। तो जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है ax y प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अब जनरल इक्वेशन में पता लग गया। दूसरी चीज हमें एक चीज पता करनी है, चलो ठीक है, लीनियर इक्वेशन में पता लग गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ a और b एंड c। हमें a b एंड c की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, बाय कंपेयरिंग, ये टॉपिक मैं लिख रहा हूँ नॉर्मल अपने हिसाब से, बाय कंपेयरिंग जनरल इक्वेशन, जनरल लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। जैसे मान लो कि मैंने एक पॉइंट लिखा 3x प्लस 4y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 7 इक्वल टू 0। अब मैं कहता हूँ कि इस इक्वेशन को कंपेयर करो जनरल इक्वेशन से और आपको फाइंड करनी है ए बी सी की वैल्यू। देखो ये क्वेश्चन बुक में नहीं है बट मैंने अपना लॉजिक लेवल बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो देखो पहले हम लिखेंगे जनरल इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पर अगर आप सेंस सोल्व कर रहे हो तो लिख सकते हो बाय कंपेयरिंग दिस इक्वेशन, ठीक है। अब देखो जो x के साथ है ना मल्टीप्लाई में, या जो x का कोफिशिएंट है वो a है, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 3 है, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 3। y का कोफिशिएंट क्या है b है, तो y का कोफिशिएंट b है, तो y की वैल्यू यहाँ पे b की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। c हमेशा अकेले लिखना है, प्लस है तो प्लस साथ लगा दो, अगर माइनस में तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी -7, ठीक है। कुछ और देखते हैं एग्जांपल। मैंने अगर कह दिया कि -2x प्लस 7y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब बताओ कि ए बी सी की वैल्यू क्या है। देखो जो x के साथ होगा वो होगा हमेशा a की वैल्यू कितनी आ गई -2। जो y के साथ होगा वो हमेशा होगा b की वैल्यू कितनी आ गई 7। c के साथ होगा -9 दिख रहा है तो माइनस का 9, कई बच्चे है ना 9 लिख देते हैं, तो बस जो साइन में बेटा लगाना पड़ेगा। ए बी सी की वैल्यू आपने फाइंड कर ली, सिंपल। मान लो अगर इक्वेशन ये दे दी कि 3x बराबर y है ना, एक तो मैं बनी बनाई इक्वेशन मिल रही है तो हम सॉल्व कर रहे हैं, बट डायरेक्ट इक्वेशन ये दे दी है तो आपको कैसे करना है, पहले इसको जनरल इक्वेशन बनाना है। प्लस का y इधर आके माइनस का y, c की जगह पे देखो c होना चाहिए, यहाँ पे कुछ नहीं है ना, 0 बराबर 0, आपने इक्वेशन बना ली। अब देखो जो a के साथ होगा x के साथ होगा वो a होगा, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू क्या है यहाँ पे, देखो यहाँ पे y के साथ जो होगा वो b की वैल्यू, y के साथ यहाँ पे कुछ नहीं है, पहले क्या माइनस है तो माइनस दो, y के साथ कुछ नहीं मतलब y के मल्टीप्लाई अगर हम 1 से करो तो क्या आएगा y, तो मतलब y के साथ हमेशा कुछ ना कुछ यहाँ पे जो वेरिएबल्स वैल्यू होती है उनके साथ कभी ना कभी हमेशा मल्टीप्लाई में 1 होता है, अगर कुछ भी नहीं है तो 1 मल्टीप्लाई में हो। तो जो भी वेरिएबल्स वैल्यू है ये याद रखना, किसी भी वेरिएबल्स वैल्यू के साथ मल्टीपल्स में ऑलवेज 1 इज कंसिडर्ड, कि 1 जो है वो ऑलवेज रहेगा। तो b y के साथ यहाँ पे क्या जाएगा 1 और c की वैल्यू क्या होगी 0। मान लो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, मैं कहता हूँ कि x इज इक्वल टू, या हम लिख देते हैं -x इज इक्वल टू 2y। इसी भी जनरल क्वेश्चन बनाते हैं पहले, ये -x प्लस का माइनस का 2y, कुछ नहीं है c तो 0 बराबर 0। अब देखो a की वैल्यू क्या है, x के साथ भी x भी क्या वेरिएबल्स है ना, तो कुछ यहाँ माइनस का माइनस x वेरिएबल्स है तो 1, y की वैल्यू क्या आ गई -2, c की वैल्यू क्या आ गई 0। तो अभी इस इंट्रो में हमने क्या सीखा कि इक्वेशन को कंपेयर करके हम a b c की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इतना आगे फटाफट नोट कर लो फिर हम आगे बढ़ते हैं, जल्दी नोट कर लो, ठीक है। देखो बच्चों अब जो है हम अगला इंट्रोडक्शन कर रहे हैं इस चैप्टर का कि फाइंड द सॉल्यूशन इन एनी इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन का हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। सॉल्यूशन फाइंड करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन होता क्या है वैसे इक्वेशन के अंदर। तो मान लो मैंने एक इक्वेशन लिखा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 24, ठीक है। पहले हम ये पता कर रहे हैं कि सॉल्यूशन है क्या। तो देखो
सॉल्यूशन x और y की वो वैल्यू है जहां पे x और y की जगह पे अगर हम वैल्यू पुट कर दें या x y की वैल्यू उस इक्वेशन में पुट कर दें तो LHS बराबर RHS हो जाए। LHS क्या, जो लेफ्ट हैंड साइड है, RHS क्या, जो राइट हैंड साइड है। कहने का मतलब है कि x और y की क्या वैल्यू डालें, जो RHS के सामने जो RHS दिख रहा है ना वही वैल्यू यहाँ पे आ जाए, मतलब 24 हो जाए। तो देखो यहाँ पे अगर मैं डालूँ 4, यहाँ पे मैं डालूँ 3, देखो पुट करते हैं, पुट x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 3 इन LHS। तो देखो LHS क्या है, 3x प्लस 4y है ना। x की जगह मैंने 4 डाला, y की जगह मैंने 3 डाला, मल्टीप्लाई में 3 4 से कितना होता है 12, 4 3 से कितना होता है 12, 12 12 कितना है 24। कहने का मतलब ये है कि ये इसका एक सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, कि ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, क्योंकि इसकी वैल्यू डालने पे LHS और RHS क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इसको आप पॉइंट की फॉर्म में ऐसे लिखोगे जैसे मैंने बताया था चैप्टर में कि x की जगह पे 4, x एक्सिस पे जो लगेगा लेफ्ट हैंड पे और राइट हैंड पे 3, तो एक सॉल्यूशन ही हो गया। ऐसे एक इक्वेशन के बहुत से सॉल्यूशन हो सकते हैं, यूनिक एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, बहुत भी हो सकता है, और सॉल्यूशन ना भी हो ये भी हो सकता है। दो सॉल्यूशन निकाल के देखते हैं। सपोज करो मैंने x की वैल्यू x की जगह पे पुट कर दिया 0 और y की जगह पे पुट कर दिया मैंने 6। तो देखो इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 4y। LHS देखो RHS तो मैं पता ही है, x की जगह पुट किया 0, y की जगह पुट किया 6, ये 0 4 6 है 24। क्या LHS के बराबर RHS आ गया? हाँ। तो इसका एक सॉल्यूशन क्या हो गया, x का कॉमा 0, y की वैल्यू 6। तो ऐसे ही एक इक्वेशन के बहुत से सॉल्यूशन हो सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ 2 निकाले, आप और भी निकाल सकते हो। आपको 24 बनाना है, वैल्यू डालो x y जो भी निकाल लो, है ना। तो सॉल्यूशन क्या होता है मुझे पता लग गया। सॉल्यूशन क्या है कि x y की वैल्यू क्या उस इक्वेशन में रखें कि दोनों साइड बराबर हो जाए। और कई बार एक चीज तुम्हें पॉइंट गिवन में दे रखा होगा कि 4,3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ 3x प्लस 4y इक्वल 24। अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि ये इसका सॉल्यूशन है तो दैट मींस आपको उस वैल्यू को इस इक्वेशन में क्या करना है, पुट करना है। कि अगर क्वेश्चन में गिवन है कि दिस पॉइंट इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, कि ये पॉइंट जो है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो समझ जाना भाई साहब आपको x और y की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। अब हम निकालते हैं सॉल्यूशन, कैसे निकालते हैं अब हम आगे देखते हैं। चलो आगे करते हैं, जब तक आप इसको नोट कर लो, ठीक है। अब देखो सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, सॉल्यूशन तुम्हें पता कर लिया सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन निकालते हैं कैसे। मैं यहाँ पे 4 कंडीशन लिख रहा हूँ, x = 2y, y = 3x, तीसरा है 2x प्लस y = 6, और फोर्थ भी है ना, थर्ड तक देखना पहले ना। मान लो कि आपको x बराबर 2y दे रखा है, ठीक है, x बराबर 2y दे रखा है, कह रहा फाइंड द सॉल्यूशन। फाइंड द सॉल्यूशन। एक चीज याद रखना, इससे पहले एक MCQ क्वेश्चन बता देता हूँ। अगर तुम्हारे पास कोई इक्वेशन दे रखी है, कोई भी इक्वेशन दे रखी है और पूछता है इस इक्वेशन में कितने सॉल्यूशन होंगे, और उस इक्वेशन में अगर 2 वेरिएबल्स हैं, क्या वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल्स हैं, तो उसका आंसर जो होगा इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, कि उस इक्वेशन में बहुत सारे सॉल्यूशन निकलेंगे। कोई भी इक्वेशन दे रखा है MCQ में, अगर उसके 2 वेरिएबल्स हैं x y की, तो उसका आंसर इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, ये याद रखना, ठीक है। इसे मैं मिटा रहा हूँ, इतना तुम बताना था। हाँ, अब आपको क्वेश्चन दिमाग में उठेगा कि अगर 2 वेरिएबल्स तो यहाँ भी दे रखे हैं तो इसके भी मैंने सोल्यूशन होंगे, यहाँ भी दे रखे हैं इसके भी मैंने सोल्यूशन होंगे, यहाँ भी दे रखा है इसके भी मैंने सोल्यूशन होंगे। और अगर ऐसे दे दिया कि x बराबर 0, तो x की वैल्यू 0 है तो कोई सोल्यूशन नहीं, उसका नो सोल्यूशन लिख देंगे। अगर क्वेश्चन में दे दिया x बराबर 1, इससे कितने सोल्यूशन होंगे ऐसे दे दिया, तो देखो x बराबर 1, इसका एक ही सोल्यूशन तो है, यूनिक, ठीक है। तो ये तो कॉमन सेंस है। अब हमें इसके निकालना है सोल्यूशन। जब भी हम सोल्यूशन निकालेंगे ना, तो मिनिमम हमें 2 निकालने तो आने ही चाहिए, 4 5 6 निकाल सकते हो रखिए। तो क्वेश्चन है x बराबर 2y। तो देखो हमें सोल्यूशन का मतलब ये है कि आप एक की वैल्यू पुट करोगे, दूसरी की निकालोगे। अभी हमने क्या पढ़ा था कि x और y की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन में डाले, तो वो LHS RHS बराबर हो जाए। अब देखो यहाँ पे है ना, हम करते हैं तो हमारे पास पहले x बराबर 2y दे रखा है, तो हम सोल्यूशन निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, एक की वैल्यू डालेंगे, एक की निकालना है। जैसे मान लो मैं y की वैल्यू डाल रहा हूँ, पुट y की वैल्यू 0, तो x बराबर 2 इंटू y वैल्यू 0, तो x बराबर 0। अब देखो एक सोल्यूशन निकला 0,0 सॉल्यूशन। अब मैं कहता हूँ पुट
y की वैल्यू 1, एक की डाल रहा हूँ, दूसरे में y की वैल्यू पुट कर रहा हूँ डायरेक्टली। तो x बराबर 2y इक्वेशन है, तो x बराबर 2 × 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। मतलब मैं अगर y की वैल्यू 1 डालूँ तो x कितना आ रहा है 2, तो एक सोल्यूशन कितना निकला, x की जगह पे 2 आ गया, एक सोल्यूशन निकला 2 और 1। अब वैल्यू डाल के देखो बराबर हो जाएगा। देखो अगर मैं x की जगह पे 2 डालूँ तो 2 आ गया, और y की जगह 1 डालूँ 2 × 2, दोनों बराबर होने इक्वेशन, दैट मीन्स ये इसका सॉल्यूशन है। तो हमने दो सोल्यूशन निकाल लिए। आप कितने भी निकाल सकते हो, मान लो अब एक ये इक्वेशन है, इसके में सोल्यूशन निकाल रहे हैं। अब देखो y बराबर 3x है, तो क्यों ना मैं x की वैल्यू पुट करूँ, तो पुट x की वैल्यू 1, तो y बराबर 3 × 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3, एक सोल्यूशन निकल गया कि x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू क्या है 3, 1 सोल्यूशन ही हो गया। कुछ भी डाल सकता हूँ, वैल्यू मर्जी है तुम्हारी, कुछ भी डाल दो, x की वैल्यू 2, 3, 4, -2, -5 जो मर्जी है वो डाल सकते हो, कोई पाबंदी नहीं है। मैंने डालने का मन कर रहा है x की वैल्यू -2 डालने का, तो y बराबर 3x इक्वेशन है ना, 3 × x -2, तो y कितना आ गया -6, तो एक इक्वेशन बन गया -2 -6, सोल्यूशन निकल गया है 2, 3, 4। अब देखो मान लो अब ये इक्वेशन है, अब 2x + y 6 यूनिक वाले थे, डायरेक्ट सोल्व करके वैल्यू डाल देते हैं। अब देखो इसमें देखो सबसे पहले सबसे कमजोर कौन सा है, कमजोर वो जो अकेला हो, y अकेला ये कमजोर है। तो जो कमजोर होता है ना उसको हमेशा आप लेफ्ट हैंड साइड पे रखो, और जो ताकतवर है उसको राइट हैंड साइड पे फेंक दो। तो कमजोर y है, मैंने y लिख दिया, बराबर का बराबर 6 का 6, ताकतवर 2x इसका, ताकतवर ऑब्वियसली प्लस का जाके माइनस का। ये ताकतवर कमजोर से सुना था कि तुम्हें कंसेप्ट याद रहे। अब आगे अब हमें वैल्यू पुट करनी है, पुट x की वैल्यू 1, देखो y कितने निकला 6 - 2 × x की वैल्यू 1, तो 2 × 1 2, 6 में से 2 गया 4, तो एक इक्वेशन x की वैल्यू 1 डाली तो y की वैल्यू कितनी निकली 4 निकली, ठीक है। दूसरा x की वैल्यू मैंने डाला मान लो 2 डाल दिया, पुट कर दिया 2, तो y बराबर 6 - 2x इक्वेशन आया, x की वैल्यू 2 डाली, 2 × 2 कितना हो गया 4 हो गया, 6 में से 4 गया 2। तो दूसरा सोल्यूशन आया कि x की वैल्यू 2 डालो तो y की वैल्यू क्या आ रही है 2 आ रही है। तो कहने का मतलब है सोल्यूशन हम कैसे निकालते हैं कि किसी भी इक्वेशन में आप किसी भी एक वेरिएबल्स को अकेला कर लो x और y को, और एक की वैल्यू डालो दूसरे की निकालो, वो उसके सोल्यूशन निकलते जाएंगे, ठीक है। धीरे धीरे हम सोल्यूशन निकालना सीखेंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे इंट्रो पर, ठीक है, फटाफट नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आपको जो है बोर्ड पर नजर आ रहा होगा, 4.1 क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब पहली चीज सॉल्यूशन देखते हैं हम, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका दिख रहा है कि इसमें बोला हुआ है कि आपको क्या करना है, जनरल क्वेश्चन से कंपेयर करते हुए a b c की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। जनरल क्वेश्चन से कंपेयर करते हुए a b c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो पहले में लिखा है 2x + 3y बराबर 9.35 बार, ठीक है। तो देखो सिंपल सर मैंने कहा था पहले आपको इक्वेशन बनाना है, तो अभी मैं इंट्रो में देखा था प्लस का इधर आके माइनस का। अब कंपेयरिंग करना है बाय कंपेयरिंग जनरल इक्वेशन। देखो जो x के साथ होगा वो होगा a, x के साथ a क्या है यहाँ पे 2, जो y के साथ होगा b, b की वैल्यू कितना है 3, c क्या है अकेला, तो -9.35। एक इसका और देख लेते हैं जो आगे वाला क्वेश्चन है। देखो कंपेयर करना मैंने सिखा रखा है ना, अभी हमने इंट्रो में पढ़ा तो हमने डायरेक्ट वैल्यू निकाली है, ठीक है। फटाफट इसे नोट कर लो फिर हम आगे देखते हैं। अब जैसे इसमें एक क्वेश्चन और दे रखा है कि x बराबर 3y है ना, इसको कैसे सोल्व करें। तो देखो पहले इसको जनरल क्वेश्चन बनाना है, प्लस का 3y जाएगा माइनस का 3y प्लस c कुछ नहीं तो 0 बराबर 0 लिख सकते हो। 0 यहाँ से हटाओ तो हटा देना। a की वैल्यू क्या होगी, अभी मैंने बताया तो कोई वेरिएबल्स होगा उसके मल्टीपल में हमेशा 1 होता है, तो x में कुछ नहीं मल्टीपल में 1। b की वैल्यू क्या होगी मल्टीपल में लिखा इसका -3, c की वैल्यू क्या होगी 0, a b c की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। तो a b c की वैल्यू हमें ऐसे निकालनी है। अब हम बढ़ते हैं आगे, 4.2 क्वेश्चन करते हैं सॉल्व, है ना। तो 4.2 का क्वेश्चन जो है आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, है ना। तो कह रहा है कि y = 3x + 5 दे रखा है, which of the following has equation y = 3x + 5 has how many solution। कहने का मतलब है कि y = 3x + 5 दे रखा है, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। मैंने बताया था कि जिस इक्वेशन के 2 वेरिएबल्स होंगे उससे कितने सॉल्यूशन होंगे, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। टिक लगा दो, क्वेश्चन फर्स्ट है, मिटा देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, तो फर्स्ट हो गया, फर्स्ट अभी जाएंगे क्वेश्चन, अब सेकंड क्वेश्चन आएगा। तो देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि राइट दी 4 सॉल्यूशन। आपको क्या निकालना है, 4 सॉल्यूशन निकालने। अभी मैंने इंट्रोडक्शन में 4 सॉल्यूशन निकालना सिखाया है। तो पहला जो इक्वेशन है हमारे पास वो दिख रहा है आपको
2x प्लस वाई बराबर 7 है। तो मैंने कहा था जो कमजोर उसको रख लो, अभी मैंने करके भी दिखाया था आप लोगों को। तो जो कमजोर उसको यहाँ पे रख लिया, 7 का 7 प्लस कर 2 का माइनस कर 2x। अब वैल्यू इनकी पुट करो, तो y के बराबर जो है उसकी वैल्यू, y के सामने कौन है x, तो हमें x की वैल्यू पुट करनी है। तो पुट x की वैल्यू हमने पुट करी 1, कुछ भी पुट कर सकते हैं, मैंने बताया था। तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 1, 7 माइनस 2 इंटू 2, 7 में से 2 है 5, एक सोल्यूशन निकल गया। अब मैं पुट कर रहा हूँ x की वैल्यू 2, तो y बराबर 7 माइनस 2x, तो 2 इंटू 2, 7 माइनस 4, 7 में से 4 का 3, दो सोल्यूशन निकल गया। पुट x की वैल्यू 3, तो y बराबर 7 माइनस 2x, 2 3 जा कितना आ गया 6, 7 में से 6 का कितना बचा 1। मान लो मैं x की वैल्यू पुट कर रहा हूँ 4, तो y बराबर 7 माइनस 2x, तो 2 इंटू 4, 7 में से 8 गया, बचा माइनस का 1। तो जैसे मैंने 1 2 3 4 लगातार पुट करी, आप भी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ x की वैल्यू 1 पुट करी, y की वैल्यू आई 5, यहाँ x की वैल्यू 2 पुट करी, y की वैल्यू आई 3, यहाँ x की वैल्यू पुट करी 3, y की वैल्यू आई 1, यहाँ x की वैल्यू पुट करी, y की वैल्यू आई x की वैल्यू पुट करी 4, y की वैल्यू माइनस 1। तो ऐसे करके हमने क्या निकाले, 4 सॉल्यूशन निकाले। ठीक है, इसे आप नोट कर लो, फिर हम अपना सेकंड पॉइंट कराते हैं। देखो इसमें दूसरा है ना पाई वाला क्वेश्चन है, इसमें मैं करा देता हूँ। तो दूसरा दिख रहा है इसमें पाई x प्लस वाई बराबर 9। ठीक है, तो इसको सोल्यूशन कैसे करेंगे। देखो पाई को उधर भेज दो, पाई डबल ना हम उधर भेज दिया, तो 9 माइनस पाई एक्स। अब मैंने x की वैल्यू पुट करी 1, तो y बराबर 9 माइनस पाई इंटू 1, तो आया 9 माइनस पाई। तो पहला सवाल, दूसरा क्वेश्चन निकल गया। अब ये कई बच्चे क्या करेंगे, पाई की वैल्यू पुट करेंगे, मत पुट करो जब तक ना कहा जाए। तो सोल्यूशन आया x की वैल्यू 1, दूसरी 9 माइनस पाई। अब मैं डालता हूँ x की वैल्यू 2, तो y बराबर 9 माइनस पाई इंटू 2, तो 9 माइनस 2 पाई, तो y की वैल्यू आ गई 9 माइनस 2 पाई। दूसरा सोल्यूशन निकल गया x की वैल्यू 2, 9 माइनस 2 पाई। ठीक है, ये सभी नोट कर लो फटाफट साथ के साथ। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का करते हैं, 4.2 का, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे जैसे मैं करा रहा हूँ आप वैसे वैसे क्लियर करते रहो, बहुत जल्दी आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। 4 है, तो इनमें से 5 ऑप्शन में से कौन सा इसका सॉल्यूशन है। अब देखो सॉल्यूशन की बात मैं बताया था कि जो भी तुम्हें पॉइंट दे रखे हैं उस पॉइंट को डालना है। जैसे कि यहाँ पे पॉइंट दे रखा है 0,2, 2,0, ठीक है, जैसे ही देखें। तो इस पॉइंट की वैल्यू इसमें डालने पे दोनों साइड की हो जानी चाहिए, बराबर हो जानी चाहिए, LHS बराबर RHS। अभी हमने डिस्कस किया था। तो सपोज करो मैंने पहला पॉइंट डाल दिया, x की जगह पे 0 है, तो इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y बराबर 4। x की जगह 0 पुट किया, 2 इंटू वाई की जगह पुट किया 2 बराबर 4। तो देखो 2 2 कितना हो गया 4, माइनस का 4 बराबर 4। तो क्या ये बराबर होगा, नहीं, तो ये इसका सोल्यूशन नहीं। फर्स्ट सेकंड भी इसी प्रकार नहीं होगा। तो इसमें 5 ऑप्शन दे रखे हैं, आप चेक कर लो किससे अगर 0 आ जाता है वो इसका सोल्यूशन होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या कह रहा है कि तुम्हारे पास एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y बराबर k, और इस इक्वेशन का x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 जो है वो सॉल्यूशन है। ठीक है, इस इक्वेशन की सॉल्यूशन है। तो तुम्हें k की वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, k की। ऐसे एमसीक्यू में 100% आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। मैंने कहा अगर ये इसकी सॉल्यूशन है तो तुम्हें x की जगह पे क्या पुट कर देना है 2, y की पुट कर देना है 1, और k की वैल्यू 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, k की वैल्यू कितनी है 7। सिंपल, बहुत ईजी है ना। तो 4.2 भी आपका ऐसे ही हो जाएगा। तुम्हें कोई भी वैल्यू दे रखा हो कि ये इसका सॉल्यूशन है, आप उसकी वैल्यू पुट करो, डायरेक्ट आंसर निकालो। 4.2 तक खत्म हो गया, आप इसको नोट कर लो। अब हम आगे जो है 4.3 करते हैं। ठीक है, ओके नोट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है, ड्रॉ द ग्राफ x प्लस वाई बराबर 4। देखो एमसीक्यू में ग्राफ वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट मैं इसलिए बता रहा हूँ नॉलेज के लिए। मैं इसे एक को सॉल्यूशन कर लो। पहले जब भी हम ग्राफ बनाएंगे ना, किसी भी ग्राफ को बनाने के लिए हमें उसके 2 सॉल्यूशन कम से कम पता होने चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, दो सॉल्यूशन को पता होना चाहिए। तो प्लस का वाई इधर आ गया, माइनस का वाई आ गया। हमने y की वैल्यू पुट करी 0, सॉल्यूशन निकालने का मैंने बताया था 0, x की वैल्यू कितनी आ गई 4, y की वैल्यू पुट करी 0, x की वैल्यू आ गई 4। कुछ भी पुट कर सकते हैं। y की वैल्यू पुट करी मैंने 2, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। अब इसको ग्राफ पे दिखाना है तो आप सिंपल दिखा सकते हो, एक लाइन बना लिया, y प्लस वाई माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस। देखो x की हाईएस्ट वैल्यू प्लस में, देखो प्लस में 4 तक है ना, तो मैं 4 तक लिख देता हूँ 1 2 3 4। यहाँ देखो y की हाईएस्ट वैल्यू कितनी आ रही है 2,
माइनस में कोई वैल्यू नहीं आ रही तो माइनस में लाने की जरूरत नहीं है, माइनस में आते तो माइनस में बना लेते हैं। अब देखो एक पॉइंट है कि y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 4, x हमेशा लिखते हैं, y वाला लिखते हैं, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2। अब इसको हम पुट कर देते हैं, x की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4 कहाँ यहाँ पे आ रही है, यहीं डाल दी, y 0 तुम कुछ पुट नहीं करेंगे, अभी बता रहे ग्राफ में, चैप्टर 3 देखना, x की वैल्यू 2 ये रहा, y की वैल्यू 2 ये रहा, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2, ये इधर आया, इधर का सीधा ये पॉइंट यहाँ मिल गया, फिर इसको इससे मिला दो, आपका ग्राफ बन गया। तो ग्राफ में कुछ दिक्कत नहीं है, ग्राफ ऐसा आ नहीं रहा, ठीक है। हम इसके बाद अब इसका हम अगला देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, क्वेश्चन नंबर, अच्छा मैंने मिटा दिया, अब वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या कहता है कि 2,14 से कितनी लाइन पासिंग होती है, कि 2,14 से कितनी लाइन पासिंग होती है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो कितने 2,14 से कितने इक्वेशन ऑफ लाइन पॉसिबल है। देखो इसको मैंने x मान रखा है, इससे मैं मतलब इस पॉइंट के मैं इक्वेशन बनाने हैं। अगर मैं ये लिखूँ पहले इक्वेशन x प्लस वाई, तो 2 + 14 कितना आएगा 16। मैं लिखूँ 2x माइनस वाई, तो कितना आएगा, देखो 2x 2 2 जा 4, 4 में से 14 गया माइनस का 10। तो बहुत से इक्वेशन आप बना सकते हो। ऐसे आपको 4 ऑप्शन दे रखा होगा, अब बोलेगा ये पॉइंट किसका इक्वेशन है, तो वही चीज़ बतानी है। तो इस पॉइंट से कितने इक्वेशन पॉसिबल है, हाउ मेनी पॉसिबल है। आप देखो मैंने x प्लस वाई लिखा, मैंने दिया x माइनस वाई, तो 2 में से 14 में कितना बचेगा माइनस का 12। तो ऐसे बहुत सारे इक्वेशन पॉसिबल है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया, आप इसे नोट कर लीजिए। फिर हम देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि आपके पास एक इक्वेशन है 3y = x + 4 और इस पर पॉइंट लाई कर रहे हैं 3,4। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि एक इक्वेशन ऑफ तुम्हारे पास 3y = x + 7, 3y = x + 7, ठीक है। तो 3,4 पॉइंट है, तो एक वैल्यू क्या होगी। देखो मैंने जो पॉइंट उस इक्वेशन में डाल दो, मैं बार बताते हुआ आ रहा हूँ। y की जगह पे कितना है 4 है, तो 3 × 4, a × x पे कितना है 3 है, प्लस 7, तो 3 4 जा 12, 3 × 3 है 7 7, प्लस का 7 इधर आके माइनस का 7, और 12 में से 7 गया 5 बचेगा, 3a का 3a ऐसे ही है, 3 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में a की वैल्यू कितनी आ गई 5/3 आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया, आप आसानी से निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखो MCQ में जो है वो ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि एक टैक्सी का हमें किराया बता रखा है कि पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये है, बाकी उसके बाद जो भी वो डिस्टेंस कवर करता है तो उसमें 5 रुपये इंक्रीज होते रहेंगे। तो डिस्टेंस को x मानना है, लेट द डिस्टेंस कवर्ड बी x किलोमीटर, और फर्स्ट किलोमीटर का जो किराया है वो कितना है बेटा 8 रुपये। उसके बाद जितना भी कवर करेगा, ठीक है, उसके फेयर को हमें y मानना है, और उसमें जब जितना भी कवर करेगा उसका 5 प्लस होता रहेगा। तो आपको एक लीनियर इक्वेशन बनानी है और ग्राफ पे दिखाना है। ग्राफ तो फिलहाल हम बात नहीं है, MCQ की बात करें, इक्वेशन बनाना आना चाहिए। तो पहले किलोमीटर का 8 और उसके बाद जो बाकी जो रेस्ट किलोमीटर कवर करेगा पहले किलोमीटर के बाद, तो डिस्टेंस x है, पहले किलोमीटर के बाद तो 1 माइनस कर देंगे पहले के बाद, तो जो इसका किराया होगा वो 5 रुपये मल्टीप्लाई होगा। सो मान लो अगर मैं सेकंड किलोमीटर पे कवर करता हूँ, तो सेकंड में यहाँ पे x वैल्यू 2 - 1 1, फिर यहाँ पे कितना जाएगा 5 किलोमीटर हम प्लस करें। कहने का मतलब है कि पहले किलोमीटर के बाद 5 रुपये आपको किराया देना है, प्लस होगा कितना 5 रुपये। तो इसलिए मैं 1 माइनस कर दिया। अब इसके हम फेयर की बात करें तो लेट हमने फेयर को हमने क्या माना y। तो अगर मैं इसे किराए की बात करूँ y, तो पहले किलोमीटर के 8 रुपये, उसके बाद बचेगा तुम्हें देना कितना, रेस्ट का इतना देना है। तो y का y लिख दो, 8 कर दो, 5 × x 5x, 5 बन जा 5, 8 में से 5 दिया कितना बचेगा 3, तो 5x + 3, ये आपकी बन गई इक्वेशन। अब इसके ऊपर आप ग्राफ बना सकते हो। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, अब आगे देखते हैं, ठीक है। इसको मैं मिटा। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है। 6th हम नहीं कर रहे हैं, 5 6 7 क्वेश्चन कर रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट है हमें वही देखना है, ठीक है। तो कह रहा है कि यामिनी फातिमा 2 स्टूडेंट हैं जो कि कंट्रीब्यूट कर रही है प्राइम मिनिस्टर फंड में 100 रुपीज़, दोनों मिला के 100 किया है।
तो इसके ऊपर तुम्हें क्वेश्चन दिखानी है। तो देखो यामिनिया ने जो कंट्रीब्यूट किया उसको हमने माना एक्स रुपीज़, यामिनी ने किया। जो फातिमा ने किया उसको हमने माना वाई रुपीज़। दोनों ने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों ने मिलके कितने रुपए किए, 100 रुपीज़ किए। तो इसमें 100। क्वेश्चन सिंपल है कि यामिनी फातिमा दो स्टूडेंट है क्लास 9th की, उन्होंने कंट्रीब्यूट कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में, है ना, कंट्रीब्यूट करते हैं। तो उसने जो यामिनी ने जो दिया उसको हमने एक्स माना, जो फातिमा ने दिया उसको हमने वाई माना। दोनों को प्लस से कितना आ रहा है, 100 रुपीज़ आ रहा है। तो हमने यामिनी फातिमा का 100 लिख दिया। इसके बाद हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन, फिर वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों लास्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, कुछ यूएसए कनाडा एक कंट्री है जहाँ पे टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। और आपको एक इक्वेशन दे रखी है F = 9/5C + 32। F बोले तो फ़ारेनहाइट, C बोले तो सेल्सियस। ये कन्वर्जन है जिससे हम फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं, सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब फ़ारेनहाइट सेल्सियस है क्या, ये दो वैल्यू है जिसमें हम टेम्परेचर को मेजरमेंट करते हैं। किसको, टेम्परेचर। जैसे मैं बोलूँ कि मेरे बॉडी का टेम्परेचर कितना है सेल्सियस में बताओ, तो 98 डिग्री सेल्सियस। और फ़ारेनहाइट में तो 35.4 समथिंग होना चाहिए। तो ये कन्वर्जन है। तो यूएसए कनाडा वगैरह में ये कन्वर्जन चल रहा है, आपको क्वेश्चन में दे रखा है। और हमें क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट में बोलता है, फर्स्ट पॉइंट में बोल रहा है कि आपको सेल्सियस को जो है वो एक्स लेना है और फ़ारेनहाइट को वाई लेना है। तो फ़ारेनहाइट को वाई एक्सिस ले लिया, 9/5 x + 32 हमने ये लिख दिया, है ना। पहले वन बोला है कि लेट वाई एक्सिस टू बी फ़ारेनहाइट और सेल्सियस को क्या लेना है, एक्स एक्सिस लेना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर, इसमें देखो क्वेश्चन नंबर फ़ारेनहाइट और वाई था। अब इसमें कह रहा है कि अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस हो, जो टेम्परेचर है वो कितना हो, 30 डिग्री सेल्सियस हो। तो टेम्परेचर जो है 30 डिग्री सेल्सियस होगा सेकंड में, तो फ़ारेनहाइट कितना होगा, मतलब कि एक्स एक्सिस की वैल्यू दे रखी है, एक्स को हमने 30 माना है, फ़ारेनहाइट कितना होगा मतलब वाई की वैल्यू निकालनी है। तो पुट करते हैं, y = 9/5x, एक्स की वैल्यू कितना है 30 + 32, 5 6 = 30, 9 6 = 72 + 32, ठीक है। 9 6 = 54 होता है, 54 to 56 और 30 86 आ गया। 86 क्या आ गया, फ़ारेनहाइट आया। वाई क्या है हमारा, फ़ारेनहाइट है, 86 फ़ारेनहाइट आ गया। इसी प्रकार इसमें तुम्हें दूसरा दे रखा है, सेल्सियस दे रखा है तो फ़ारेनहाइट निकलवा रहा है, फ़ारेनहाइट देगा तो सेल्सियस निकलवाना है। तो कहने का मतलब है कि बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। आपको कन्वर्जन दे रखा था जहाँ पे सेल्सियस को एक्स मानना था, फ़ारेनहाइट को वाई मानना था। अब आपको बस वैल्यू पुट करनी है। इसने कहा कि अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है तो टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस को हमने क्या माना, एक्स एक्सिस माना, तो एक्स एक्सिस हमने ये पुट कर दिया, तो फ़ारेनहाइट आपका निकल जाएगा। तो बस ऐसे करते ही चैप्टर आपका क्लियर हो गया। और आपका जो हमने जो 2 चैप्टर हैं वो 1 वीडियो में कंप्लीट किया है। आई होप अगर आप आराम से देखेंगे, क्लियर देखेंगे, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। और इसके ऊपर हम MCQ जो है वो नेक्स्ट वीडियो में या फिर लिंक में हम डाल देंगे। इसके ऊपर सभी आप MCQ सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया हो और हम बहुत मेहनत भी की है, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।